अब इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बाद जिसका इंतजार था, भारत ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया और रिंकू सिंह और शुभमन गिल ये नहीं है। ये हैरत हो रही है कि यार ये मतलब अब एक फंडा शुरू हो जाएगा जैसा पाकिस्तान में होता है कि यार ये दोनों तो है, ये रिजर्व के अंदर है, अगर कोई घटना हो गई तो इनमें से ले जाया जा सकता है। और आप देखें रोहित शर्मा है, विराट कोहली को पूरी दुनिया कह रही थी अबे भाई कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि वो आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर T20 वर्ल्ड कप करेंगे। हमारे पास तो मसला ये है कि जो पीएसएल के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है हम उसको ठग करके ले जाते हैं कि भाई ये तो बड़ी क्रिकेट खेलेगा, वहां पर वो ठुस पटाखे हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा साइम अयूब, उस्मान खान नहीं चल रहे, लेकिन वो भारत है, बड़ी टीम है, बड़ा बोर्ड है। अब आप मुझे बताएं, हार्दिक पांड्या नहीं चला लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में मौजूद है। जबकि आप देखें कप्तान रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में कैसी चल रही थी, कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो नारे लग रहे हैं, वो उसको कह रहा है, मुंबई इंडियंस का जीतना मुहाल हो गया। दोनों थे, लेकिन अब दोनों और वाइस कैप्टन है। और दूसरी तरफ हर आदमी मुंह उठा के कह रहा था अबे भाई विराट कोहली वो एंकर नहीं करता, इनिंग को ये नहीं करता। अबे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे शाहिद अफरीदी भाई भी ऐसे थे। हम जब मैच होता था लेकिन लोगों को पता होता था कि अभी शाहिद अफरीदी मौजूद है, ये बड़े खिलाड़ी हैं, इनका रोब दबदबा होता है। माफ करना भाई, तो यही होता था। भले शाहिद भाई जो है वो मारे नहीं मारे, लेकिन जब वो मैदान में उतरते थे उनका होता है। तो ये जब तक विराट कोहली जैसा बैट्समैन उनकी प्लेइंग 11 में होगा, दुनिया की हर टीम को पता होगा कि यार विराट ने बैटिंग करनी है, और विराट खड़ा हो गया सिंगल हैंडेडली। ये बड़े खिलाड़ी हैं, एक दो आईपीएल की इधर उधर की परफॉर्मेंस से इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। और भारत ने बहुत अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया कि उसके अंदर आप देखें कि तकरीबन ऑलराउंडर को मिला के 4 फास्ट बॉलर भी होते हैं और 4 स्पिनर भी हैं, 2 विकेट कीपर। अगर हम बात करें थोड़ा सा जायसवाल जो है वो ओपनिंग पेयर रोहित के साथ, विराट एज यूजुअल वन डाउन आएंगे, सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत विकेट कीपर। जैसा कि कह रहे थे संजू सैमसन बहुत बेहतरीन वापसी, और जिसे कहना चाहिए कि एक बेहतरीन विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर का इंतखाब किया। जबकि हम पाकिस्तान में सोच रहे हैं हमारे पास तो भाई विकेट कीपर ही गायब हो गया है। अब उस्मान से कराएंगे, आजम और रिजवान दोनों इंजर्ड चल रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। लेकिन भारत ने जो है कि 2 विकेट कीपर लेकर गया। उसके अगर हम बात करें, हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर है। आप देखो आईपीएल की अगर हम बात करें तो वो तो वैसे ही जिसे कहना चाहिए बॉलर्स की ना, जिसे कहना चाहिए कि मौत बना हुआ है। वहां बड़े बड़े जो है ना बॉलर वो नहीं चल रहे, 24-24 करोड़ में जो खरीदे गए बॉलर हैं। इसलिए कि भाई लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये लीग क्रिकेट होती है ना, ये बैटिंग पैराडाइज होती है, बैटिंग विकेटें बनाई जाती हैं। आप क्या समझते हो बड़ा खिलाड़ी है और 4 ओवर में सारी टीम आउट कर दे, जो हल्ला गुल्ला करना है वो कहां जाएंगे। तो अब अगर हम और मजीद बात करें, शिवन दुबे आ गए स्पिनर, रविंद्र जडेजा आ गए, अक्षर पटेल आ गए, कुलदीप यादव स्पिनर और 4 स्पिनर। उसके बाद हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। और खलील और मोहम्मद सिराज के अंदर कहा जा रहा था, लेकिन सिराज जो है भाई उनकी बॉल बहुत अच्छी है और खलील को उन्होंने रिजर्व के अंदर रखा है। और तो इस स्क्वाड को आप कह सकते हैं कि ये टक्कर देने वाला स्क्वाड है और ये बेहतरीन स्क्वाड है। अब पाकिस्तान भारत का जो मैच है ना, अब टीमें तो अनाउंस हो गई, पाकिस्तान का स्क्वाड रह गया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जब अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा तो फिर हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होना है न्यूयॉर्क में, जो कि हर टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जान होता है, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब तक हरा नहीं पाया है। और इस दफा उम्मीद है कि मुकाबला हो और पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन भारत ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो तमाम स्क्वाड जो है वो टक्कर का। अगर हम देखें न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखें, साउथ अफ्रीका का देखें, और इंग्लैंड ने जो स्क्वाड अनाउंस किए तो बड़े बैलेंस स्क्वाड अनाउंस किए, इसलिए कि इनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इस आईपीएल के बाद अगर हम देखें तो इंडिया के पास 4-5 विकेट कीपर थे यार, कि इनमें से किसको लें किसको छोड़ें। बॉलिंग आप ये देखें कि आपने सिराज को तो लिया है, लेकिन दूसरे जो खिलाड़ी हैं खलील अहमद जैसा और अवेश खान जैसे जो वो बाहर बैठे हुए रिजर्व के अंदर के, अगर कुछ हुआ तो ये चीज होती है कि बड़ी टीम किस तरह लेती है। इंडिया ने बहुत अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया, अब देखना है कि ये स्क्वाड किस तरह लड़ता है। और इसके अंदर रोहित शर्मा भी हैं, पांड्या भी हैं, विराट कोहली भी हैं, और जितने बड़े खिलाड़ी थे जो उम्मीद की जा रही थी। तो देखिए एक बात मैं बताऊं, अब इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है कि 15 का स्क्वाड जो होता है इसमें से 6-8 बंदा तो लेमैन भी बना लेते सब कुछ। जो एंड में 3-4 होते हैं उन्हीं के ऊपर फड्डा चल रहा होता है कि उनकी नेक टू नेक परफॉर्मेंस होती है कि किसको लें किसको ना लें। दुनिया की किसी भी टीम में उठा लें, मैं कहता हूं 6-7 तो आजकल क्रिकेट देख देख के लोग इतने आदी हो गए कि वो स्क्वाड बना देते हैं। तो इंडिया का स्क्वाड ये अनाउंस हो गया, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन पाकिस्तान आपको हराएगा इस बार। चलो जाओ, शार्ट हो जाओ।